मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखें शब्दों के अर्थ में मेरे इंग्लिश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैंने कल आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था, सेंटेंस क्या होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में। तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया था और आज मैं आपके लिए इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वॉवेल्स कितने थे। वॉवेल्स हमारे 5 थे, यानी A-E-I-O-U, और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था, यानी 21 प्लस 5 देन 26 लेटर्स अल्फाबेट्स। ओके, तो ये मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। तो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि मैंने पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, या मैंने पूछा कि तुम कौन हो, या मैंने ये पूछा कि क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह मंदिर जा रही है, क्या वह खाना खा चुका है। जहाँ पे क्वेश्चन आए, जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं और सामने से हमें उत्तर मिले, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या चाहते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आर इसमें हो जाएगा आर यू गोइंग टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखिएगा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, इसी से इसकी पहचान होती है। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं प्रयोग किया तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आर यू गोइंग टू स्कूल, या तुम मेरी बुक कब वापस करोगे, when will you return my book। ठीक है, ये भी क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे which, who, when, whom, whose, ये जो भी होते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे when यूज किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की है will। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो when will you return my book। तो ये आशा करती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रश्नवाचक जो है बात होती है, प्रश्न की बात होती है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी से हम प्रस्ताव रखते हैं, किसी को हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो या हम किसी से सॉरी बोलते हैं, मतलब किसी से हम आज्ञा लेते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये काम कर दो या वो काम कर दो, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग योर बुक टू मी, यानी अपनी बुक मुझे लाओ। ठीक है, अपनी बुक मुझे लाओ। अगर हम दूसरा भी ये भी नेवर टेल अ लाई, यहाँ बता रहे हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक सलाह दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बोले डोंट ओपन द डोर, ठीक है, तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि दरवाजे को मत खोलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजे को मत खोलो। तो ये कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यू से स्टार्ट नहीं किया, योर से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इसमें क्या होता है कि यू है वो जो यू होता है वो छिपा हुआ होता है, तो उसको आप उसमें लिखेंगे नहीं। वो ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं कि हमको पहले से ही पता होता है कि वो छिपा हुआ है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये ऐसे ही डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, ब्रिंग योर बुक टू मी, नेवर टेल अ लाई, या डोंट ओपन द डोर। ठीक है, तो ये चीज का हमें हमेशा याद रखना है कि आप कभी ऐसा ना करें कि आप योर को यहाँ ले आए, योर ब्रिंग, ऐसा नहीं कर सकते कभी भी।
और यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे भी डू से यानी क्रिया से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यू छुपा हुआ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो यू होता है वो छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आज्ञासूचक और प्रश्नवाचक जो है वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। और मैंने सोचा है कि जब हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, तब आप अपने आप को रीचेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं। तो हर रोज की तरह मैं आपके लिए आज 2 शब्द फिर से लेके आई हूँ। आज का मेरा पहला शब्द है अबिट, ABET। अबिट, अबिट माने होता है किसी को भड़काना, ठीक है। और मेरा दूसरा आज का शब्द है अबव, ABOVE। अबव माने होता है ऊपर या मतलब आगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। नमस्कार।